नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। इस समय मैं रामहटिया में मौजूद हूं और यहां पे अभी सांसद जी आए थे और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करके जा रहे हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं कि यहां के जिनको सांसद जी ने कमान दिया है वो कमान भानु प्रताप सिंह जी जिला पंचायत सदस्य हैं। हम आइए उनसे बात करते हैं और आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं कि क्या क्या बातें हुई। कुछ लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाया है और हम भैया जी भी आज सदस्यता ग्रहण किए हैं और उनसे जानना चाहिए, इनका परिचय जानना चाहेंगे और इनका हम उद्देश्य जानेंगे भाजपा ज्वाइन करने का। आप अपना परिचय जी, मेरा नाम मनोज कुमार आज़ाद है। मैं पूर्व छात्र संघ का उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। मैं आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता लिया हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आज वो दिन आ गया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने के लिए वो कौन सी नीति आप अपना करके शामिल हुए हैं, तो क्या सोच करके आप भाजपा में? मोदी जी की नीतियों से हम प्रभावित होकर कि सबका साथ सबका विकास। मोदी जी की जो योजनाएं हैं ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम गरीब तबके के लोगों तक उसका फ़ायदा होता है। गरीब तबके के लोगों का फ़ायदा होता है, इसलिए देखिए ये मनोज कुमार आज़ाद जी हैं और भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन किया है। हमारे बीच में जिला पंचायत सदस्य भानु प्रताप सिंह जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। आज के समय में मुझे नहीं लगता किसी को बताने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबके विकास के लिए लड़ाई लड़ रही है और जो योजनाएं पहले ऊपर से चलती थी वो नीचे तक पहुंच नहीं पाती, आज धरातल में डीबीटी के माध्यम से हर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से हर एक व्यक्ति को ये नहीं कह सकता कि मुझे ये लाभ नहीं, अगर वो केंद्र सरकार ने या प्रदेश सरकार ने किसी भी तरह का लाभ अगर आपको दिया है तो सीधे आपके खाते में पहुँच रहा है। चाहे आप राशन की बात कर लीजिए, चाहे आप सम्मान निधि की बात कर लीजिए, चाहे आप शौचालय की बात कर लीजिए, चाहे आप आवास की बात कर लीजिए, चाहे आप गैस सिलेंडर कनेक्शन की बात कर लीजिए, चाहे आप बिजली की बात कर लीजिए, बिजली कनेक्शन की बात कर लीजिए, चाहे आयुष्मान कार्ड की, मतलब कोई भी ऐसी योजना जो भारत सरकार या प्रदेश सरकार चला रही है और सीधे गरीब आदमी, गरीब जनता जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है और उसी को उठाने का प्रयास माननीय मोदी जी का है। इसी नाते तमाम दलों से, तमाम वर्गों से, तमाम धर्मों से, तमाम जातियों से लोग मोदी जी के नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, राम मंदिर हमारा आस्था का विषय है। राम मंदिर हम लोगों के लिए एक वो सोच थी जो हम लोगों ने सोचा नहीं था शायद अपने जीवन में हम लोग देख सकें। राम मंदिर हमारे लिए आस्था का विषय है, लेकिन हम राम मंदिर है ही है, लेकिन उसके साथ हम विकास पे वोट मांग रहे हैं। चूंकि हमने इतना काम किया है कि उसका कोई अंत नहीं है। विपक्षियों को गिनाने के लिए कोई काम नहीं, हमारे पास इतने काम है कि हम शायद गिनाए तो पूरा दिन बीत जाए। तो हम विकास और मंदिर तो हमारी आस्था का केंद्र है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। साथ जी बस्ती जिले में एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने 32 वर्ष लगातार 5 बार वो स्वयं विधानसभा सदस्य रहे, 5 साल उनके भतीजे लोकसभा के सदस्य रहे, उनके बेटे वर्तमान समय से पिछले 2 सालों से विधायक हैं। टोटल 32 साल का कार्यकाल उनके परिवार में रहा है और अगर उनसे 5 बड़े काम पूछ लिए जाएं कि बस्ती जिले के लिए आपने क्या किया तो शायद गिना ना पाएं। आप जब चुनाव आता है तो अगले पिछड़े की बात करते हैं, आप जात की बात करते हैं, तो जात के नाम पर आप वोट तो लेते हैं, लेकिन जब मौका आता है आपको कुछ देने का तो आप अपने भतीजे को देते हैं, आप अपने बेटे को देते हैं। आपने अपनी जात का कोई विकास नहीं किया, अपने जात किसी व्यक्ति, किसी नौजवान का विकास नहीं किया, तो आप कितनी बार बरगला के लोगों का वोट लेंगे? यही मेरा कहना है सामने पार्टी से। देखिए मुद्दे हैं, आप उसे फिर से ध्यान दीजिए। तमाम ऐसे गरीब लोग हैं जिनको आवास नहीं मिला, उनके लिए 3 करोड़ आवास की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की व्यवस्था। आप रोजगार की बात करते हैं, जो व्यक्ति पढ़ाई नहीं करेगा, कंपटीशन नहीं देगा और रोजगार, वही लोग ज़्यादा हल्ला मचा रहे हैं। और ऐसा नहीं, इस सरकार में चाहे आप पुलिस की भर्ती देख लीजिए, आप दरोगा की भर्ती देख लीजिए, आप तमाम इंजीनियरों की तमाम विभाग में भर्ती हुई है, तमाम ऐसी भर्तियां हुई हैं और जो बिना किसी पैसे, बिना घूस के हुई है, जिसका मैं चैलेंज कर सकता हूं कि कोई व्यक्ति नहीं कह सकता मैंने कहीं 4 पैसा किसी व्यक्ति को दिया है, ऐसा नहीं है। और इस पे सरकार काम कर रही है। आने वाले समय में सभी नौजवानों को रोजगार की भी चिंता कर रही है सरकार, ऐसी बात नहीं।
देखिए ये भानु सिंह जिला पंचायत सदस्य हैं और इनसे हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों एक है और सभी हमारे सम्मानित मित्रगण, इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में हम सब अपनी अपनी भूमिका तय करके इस चुनाव में लड़ने वाले हैं, क्योंकि आप सबको पता है ये चुनाव केवल किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए या किसी को एमपी बनाने के लिए नहीं होता। ये चुनाव आपका एक वोट इस देश का भविष्य क्या होगा, आपके बच्चों आपके परिवार का भविष्य क्या होगा, ये तय करने वाला। जब देश आगे बढ़ेगा तभी हम भी आगे बढ़ेंगे। आज पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश, चाहे वो आतंकवाद हो, अलगाववाद हो, नक्सलवाद हो, देश की सीमाओं की रक्षा हो, देश के महापुरुषों को सम्मान देने की बात हो, देश के हमारे तमाम ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का विकास हो, ये सभी काम बहुत तेजी से आगे बढ़े। पिछली